लोकसभा चुनाव में मुस्लिम आरक्षण को लेकर आर पार की जंग छिड़ गई है। एक तरफ बंगाल में इसे लेकर जहां बवाल शुरू हुआ, तो वहीं अब यूपी की राजनीति में भी यहां पर उबाल इस पूरे मुद्दे को लेकर मार रहा है। आपको बता दें कि यूपी सरकार की तरफ से अब इस पूरे मामले में समीक्षा की जो है बात कही गई है और ये कहा गया है कि जल्द इस पूरे मामले पर समीक्षा की जाएगी। यूपी सरकार यानी कि योगी सरकार यूपी में जल्द इस पूरे मामले को लेकर ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार ओबीसी में मुस्लिमों को किस हिसाब से आरक्षण दिया गया है। हिंदी वाले लोग कह रहे हैं कि बचे हुए भारत पर भी पहला अधिकार मुसलमान का है। बीजेपी रायटा আমরা মানব না, ओबीसी रिजर्वेशन चलবে। भाजपा का एक भी सांसद है तब तक एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका हम नहीं डालने देंगे। आज पूरा देश में उजागर हो गया है देश का डिक्टेटर कौन है। पश्चिम बंगाल से उठी मुस्लिम आरक्षण पर सियासी चिंगारी अब उत्तर प्रदेश में सुलग रही है। लोकसभा चुनाव की शुरुआत में जिस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को घेर रहे थे, वही मुद्दा चुनाव के अंतिम दौर में सबसे बड़ी धुरी बन गया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के बीच मुस्लिम आरक्षण पर सियासत कैसे सुलगी। 22 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट्स रद्द करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा, वोट बैंक के लिए आरक्षण दिया गया। आरक्षण देने में पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देशों की अनदेखी हुई। मुस्लिमों की 77 श्रेणियों को पिछड़ा वर्ग में चुनना मुस्लिम समुदाय का अपमान है। ऐसा आरक्षण लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। इसी आदेश के ठीक अगले दिन उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर आई है। योगी सरकार यूपी में ओबीसी कोटे का जो आरक्षण मिलता है, उसमें मुस्लिमों की हिस्सेदारी कैसे तय की गई है, इसकी समीक्षा करेगी। किसी भी परिस्थिति में ओबीसी का, एससी का, एसटी का, महिलाओं का, गरीबों का हक नहीं छीनने देंगे। जो छीनने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। उत्तर प्रदेश में 24 से ज्यादा मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिलता है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी सरकार में इसके लिए नियम बनाए गए थे। अब योगी सरकार जांच करेगी कि आरक्षण देने का आधार क्या है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि रिजर्वेशन की बारीकियों को देखा जाए, आरक्षण का लाभ लेने वालों की जानकारी भी जुटाई जाए, जिसके बाद सीएम योगी के सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी। अभी उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल से बीजेपी का राज है। मुस्लिम आरक्षण पर सियासत ने आसमान पकड़ा तो अब योगी सरकार भी पुरानी फाइलें खोलने लगी है। लेकिन इस फैसले पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। ये रिजर्वेशन को मिटाने की बात करते हैं। इनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे, बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ कह दिया है कि ये जो 50% की लिमिट है, इसको हम हटा देंगे। रिजर्वेशन को हम 50% से भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान दलितों से भी ज्यादा बदतर है। अगर 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? क्या देश का मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उसने अपना खून देकर इस देश को आजाद नहीं कराया था? ये मुसलसल इनकी हताशा और निराशा दिखाई दे रही है कि ये चुनाव को फिर हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण के मामले पर बीजेपी पहले से ही विपक्ष को कटघरे में लाती रही है और बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी तापमान बढ़ गया है। ऐसे में बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस और गठबंधन में सहयोगी उसकी सभी पार्टियां हैं। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण में नहीं मानता। ये पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज जो करोड़ों की संख्या में है, उनका आरक्षण लेकर एक कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों को देना चाहती है। मगर मैं कहकर जाता हूं, भाजपा का एक भी सांसद है तब तक एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका हम नहीं डालने देंगे, नहीं डालने। इसको हाईकोर्ट ने रद्द किया। बीजेपी सरकार आएगा,
हम कर्नाटक में भी बैकडोर रिजर्वेशन मुसलमान का बंद करूंगा। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी हम मुसलमानों का बैकडोर रिजर्वेशन बंद करूंगा। ओबीसी का 27% रिजर्वेशन 100% ओबीसी को मिलना चाहिए। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने जैसे हाईकोर्ट का ऊपर टिप्पणी किया है, मेरा लगता है कि इससे आज पूरा देश में उजागर हो गया है देश का डिक्टेटर कौन है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लिखा है, जो गलती हुई सो हुई। मुसलमान सबसे पहले मुसलमान है, किसी जाति का नहीं है। सभी सनातनियों, खासकर पिछड़ों को मुसलमानों को दिए जाने वाले आरक्षण का विरोध करना चाहिए। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग में महज 1 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में छठे फेज की वोटिंग से ठीक पहले मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा बन गया है। उत्तर प्रदेश में जिन 2 चरणों में चुनाव होना है, उसमें पूर्वांचल की ज्यादातर सीटें हैं। छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग, जिसमें पूर्वांचल की 11 सीटें हैं। 7वें चरण में यूपी की 13 सीटों पर चुनाव है और ये सभी सीटें पूर्वांचल में आती हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की 26 सीटों में से बीजेपी ने 21 पर जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिली थी। कांग्रेस पूर्वांचल में खाता भी नहीं खोल पाई थी। लिहाजा अब बीजेपी का मकसद वोटर्स को एकजुट करने का है। मुस्लिम आरक्षण की जंग में अब यूपी की बाकी बची सीटों पर हिंदू एकता वाला दांव चला जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।